हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सभी। अपन आज टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और अपना जो टॉपिक चल रहा था, देखिए मॉडल टॉपिक अपना चल रहा था। अपना मॉडल नाम से टॉपिक चल रहा था। यह अपना टॉपिक था मॉडल। बात करते हैं अपन मॉडल की। तो मॉडल में अपन ने जिस दिन शुरुआत की थी मॉडल में, उस दिन की अब मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने बताया था मॉडल जो पहले अपन थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। मूड नामक शब्द से बना है। मैंने आपको बताया कि मूड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मनोदशा होता है। शाब्दिक अर्थ मनोदशा होता है। मैंने कहा इसका एक और अर्थ हो सकता है मनोदशा के अलावा। क्या कह सकते हैं? मन स्थिति कह सकते हैं। मन स्थिति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? मन स्थिति कह सकते हैं। मैंने कहा मूड के जो फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको बताया था मेंटल एबिलिटी से इसके फंक्शन होते हैं। ठीक है जी, मैंने बताया इसको आपको मेंटल फीलिंग के साथ ये कनेक्टेड है। मेंटल फीलिंग के साथ ये कनेक्टेड है। मैंने आपको ये भी बताया कि एक सेंटेंस में मेंटल क्या शो कर सकता है, मेंटल इमोशन भी शो कर सकता है और थॉट भी शो कर सकता है। एक सेंटेंस में ये शो कर सकता है। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए मैंने आपको इनका वर्गीकरण बताया था और वर्गीकरण में आपको दो प्रकार की मॉडल बताई थी। इनका मूल नाम एक्जुलरीज है और एक्जुलरीज को टू पार्ट्स में बांटा गया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 11 वर्ब थी, सेकेंडरी में 13 थी। 13 में मॉडल का नाम था। मॉडल को दो भागों में बांटा, प्योर एंड सेमी मॉडल। सेमी में 4 थी और प्योर में 9 थी। सेमी को भी अपन ने दो भागों में बांटा, मार्जिनल। मार्जिनल में सेमी को मार्जिनल कहते हैं। मार्जिनल का अर्थ आंशिक होता है। और आंशिक की अगर अपन बात करें तो दो भागों में थी, एक तो प्राइमरी थी और एक दूसरी कौन सी थी, तो दूसरी की अपन बात करेंगे तो प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी थी। प्राइमरी में 3 वर्ब थी, एक तो यूज्ड, एक नीड नॉट, एक डेयर नॉट और एक अपन ने सेकेंडरी की बात करें तो ought टू की बात की थी। आगे अपन चलते हैं। आज अपन बात करेंगे यूज ऑफ कैन। इसकी अपन बात करने वाले हैं। तो यूज ऑफ कैन में देखिए मैं आपको पूरी चीज डिटेल्स में बताने वाला हूं। शाब्दिक अर्थ क्या होगा, टेंस में अर्थ क्या होगा, अपन आगे बात करेंगे फंक्शन क्या होगा। आगे अपन पॉइंट लेंगे यूजेज। 4 पॉइंट की अपन इसमें बात करते हैं। मॉडल बड़े अच्छी तरीके से अपन समझेंगे। अपन बात करते हैं शाब्दिक अर्थ होता है सकना। टेंस में इसका अर्थ क्या होता है, तो टेंस में आप कहोगे इसका अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं और सकता हूं। सकता हूं, ये इसके अर्थ हो सकते हैं टेंस में। अपन और बात करें कि ये फंक्शन कैसा करता है, तो बात आती है इसके फंक्शन की। ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर फंक्शन करेगा। कैन किसका फंक्शन करेगा सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करेगा।
और यूजेज इसके अपन नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। दोबारा समझ लेना, कैन का शाब्दिक जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो अर्थ होता है सकना। अपन एक और चीज यहाँ लिख देते हैं, इसका जो यूजेज होता है वो प्रेजेंट टेंस में अधिकतर होता है। कौन से टेंस में होगा यूज? प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होगा, और अपन देखने वाले हैं किस तरीके से होगा। तो सकना इसका शाब्दिक अर्थ होता है, और जब इसका हम टेंस में यूजेज करते हैं तो सकता है, सकती हैं, सकते हैं या सकता हूं। फंक्शन अगर एक वाक्य में इसका देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब का होगा। और ये सबसे मोस्ट बात है, ध्यान रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से इस लाइन में से सबसे मोस्ट बात यही है कि फंक्शन बहुत बार रीड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आप अंडरलाइन करके कि किसका फंक्शन कर रहा है। मॉडल अगर ऑप्शन में नहीं हो तो वहां आंसर हेल्पिंग वर्ब होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, कैन के यूजेज की बात करते हैं। यूज ऑफ कैन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में कैन का यूज क्या हो सकता है, तो ये अपन को बात करनी है भाई। एक सेंटेंस में इसका यूज क्या हो सकता है, बड़े अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है प्रत्येक पॉइंट को। तो नंबर एक तो क्या होगा? एक्सप्रेस एबिलिटी एंड डिसएबिलिटी इन ए सेंटेंस। ये ध्यान रखना, मैं जो लाइन लिख रहा हूं ना, ये प्रत्येक लाइन क्वेश्चन और आंसर बन सकती है। आपने जो रीट एग्जाम होगी, थर्ड ग्रेड मेंस होगी, वहां आपके जरूरी नहीं है कि कैन और कुड का यूज ही करवाए, वहां थियोरेटिकल प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो थियोरेटिकल प्रश्न को भी अपन को देखते हुए चलना है यहाँ। अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो क्या आएगा? एक वाक्य में योग्यताएं एवं अयोग्यताएं प्रदर्शित करना। यानी एक वाक्य में योग्यताएं और अयोग्यताओं का निर्धारण करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे योग्यताएं। क्या कहेंगे भाई? योग्यताएं और योग्यताएं एवं अयोग्यताएं निर्धारण करने के लिए, इनका निर्धारण करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो आपका आंसर होगा कैन का यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका यह है। आप कहोगे योग्यताएं और अयोग्यताएं किसके माध्यम से निर्धारण करेंगे, तो जिन माध्यम से निर्धारण करेंगे उनका नाम कौन कौन सा है? एक तो अपन को वाक्य में क्या बताई जाएगी? एबिलिटी बताई जाएगी, ठीक है। एबिलिटी के अलावा क्या बताया जाएगा? कैपेबल बताया जाएगा। कैपेबल के अलावा कैपेसिटी बताई जाएगी। कैपेसिटी के अलावा अगर हम बात करें तो और क्या बताया जा सकता है? हमें पावर बताया जा सकता है। पावर के अलावा बात करें तो क्या बताया जा सकता है? स्ट्रेंथ बताई जा सकती है, ताकत बताई जा सकती है। हमें एबल बताया जा सकता है, एबिलिटी से एबल भी बन सकता है। हमें कैपेबल, कैपेसिटी, कैपेबल भी बताया जा सकता है। तो यानी इस प्रकार से हमें वाक्य में निर्धारित करेगा कि डिसेबिलिटी भी बताई जा सकती है। ध्यान रखना, डिसेबिलिटी। हमें डिसेबल भी बताया जा सकता है।
तो एक वाक्य में कैपेबल, कैपेसिटी किसी भी व्यक्ति की योग्यताएं, क्षमताएं या उसकी अयोग्यताएं अगर ये बताई जाती हैं एक सेंटेंस के माध्यम से, तो वहां पर हमको यूज किसका करना होता है? वहां पर हमें कैन का यूज करना होता है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अगर यूज ऑफ कैन की हम बात कर रहे हैं कि कैन के सेंटेंस में एक्सप्रेस एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में अगर योग्यताओं और अयोग्यताओं का निर्धारण करना है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? तो आपका आंसर होगा, ऐसी स्थिति में हम कैन का यूज करेंगे। एबिलिटी शो करेगा वाक्य में, कैपेबल शो करेगा, कैपेसिटी शो करेगा, पावर शो करेगा, स्ट्रेंथ शो करेगा। एक वाक्य में एबल हो सकता है, अयोग्यताएं हो सकती है, डिसेबल हो सकता है। तो उस कंडीशन के दौरान हमें इन सब के लिए जो यूज करना है वो किसका यूज करना है? तो आपका राइट आंसर होगा कि इनके लिए हमें कैन का यूज करना है। प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि एक सेंटेंस में एबिलिटी शो करने के लिए आप किस मॉडल का यूज करेंगे? प्रश्न ऐसा भी बन सकता है। प्रश्न थियोरिटिकल कैसा भी इसमें से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आगे अपन चर्चा करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे आप आंसर बताते चलिए, इसको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं। और एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको मैं। मोहितो ब्लैंक क्लाइंब ऑन द माउंटेन्स। He can read English। आगे अपन बात करते हैं she can win the cup। बात करते हैं और become an ऑफिसर। और अगर अपन बात करते हैं become an RAS ऑफिसर। आगे अपन बात करते हैं
रन फास्ट, गोलू ब्लैंक स्पीक फ्लुएंटली। मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ दे दिए और इतने सारे एग्जांपल दे दिए। अब अपन इनको सबको देखते हैं एग्जांपल को। देखिए बात करते हैं अपन यहाँ की। पहले में क्या आएगा, आई ब्लैंक रन फास्ट। तो यहाँ क्या शो कर रहा है भाई, कैपेसिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कैपेसिटी। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ किसका यूज करेंगे कैपेसिटी के लिए, क्योंकि इसकी योग्यताओं का निर्धारण हो रहा है। लिफ्ट दिस बॉक्स, और लिफ्ट का अर्थ क्या होता है, तो लिफ्ट का अर्थ होता है उठाना। क्या अर्थ होता है, उठाना। और उठाने के लिए क्या चाहिए, ताकत की आवश्यकता है, तो स्ट्रेंथ बता रहा है। तो क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। सोल्व दिस सम, सोल्व का अर्थ क्या होता है, तो सोल्व का अर्थ होता है भाई हल करना। क्या अर्थ होता है, हल करना। और हल करने की जहां बात आती है, सम का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ होता है समस्या। सम का अर्थ क्या होता है, समस्या। सम का सिनोनिम्स की अगर बात करें, सिनोनिम्स की अगर बात करें सम के की, तो सिनोनिम्स क्या होगा, प्रॉब्लम। और चूंकि प्रॉब्लम का अर्थ भी क्या होता है, प्रॉब्लम का अर्थ भी क्या होता है, तो प्रॉब्लम का अर्थ भी समस्या होता है, इसलिए सम का अर्थ क्या हुआ, समस्या। अब समस्या को हल करने के लिए क्या चाहिए, माइंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो एबिलिटी शो हो रहा है। इस वाक्य में क्या शो हो रहा है, तो आप कहोगे एबिलिटी शो हो रहा है। एकदम क्लियर हो रहा होगा सबके। तो इसमें भी किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, आई थिंक मैं सोचता हूं, सी डांस, यानी वह डांस कर सकती है। तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या हो रहा है, बिलीव हो रहा है, विश्वास हो रहा है। ही कैन विन द रेस, वह रेस जीत सकता है। उसकी कैपेसिटी के बारे में बताया, किसी चीज को देख कर आप क्या कर रहे हो, प्रिडिक्शन कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो, पूर्व घोषणा कर रहे हो, तो किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोहित खाली जगह क्लाइंब ऑन द माउंटेन, अब पर्वतों पर चढ़ने के लिए तो आदमी को ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका मतलब जहां स्ट्रेंथ बताई जाएगी किसका यूज करेंगे, आप कहोगे कैन का यूज करोगे। क्योंकि पूरा जो वाक्य है, हम पूरे वाक्य की यदि हम बात करें तो वाक्य क्या शो कर रहा है, आप कहोगे स्ट्रेंथ शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है साहब, स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ये खाली जगह रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ सकता है, इसका मतलब उसके अंदर एबिलिटी है, और एबिलिटी के लिए किसका यूज होगा, कैन का यूज होगा। सी खाली जगह ब्लैंक विन द कप, वह कप जीत सकती है, तो इसका मतलब उसके अंदर एबिलिटी है कप जीतने की। बिट्टू खाली जगह बिकम एन आईएएस ऑफिसर, इसका मतलब एबिलिटी है, अच्छा पढ़ाई की होगी। निशु ब्लैंक बिकम एन आरएएस ऑफिसर, वही एबिलिटी को शो कर रहा है, कैन आएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस बार। पंकज ब्लैंक विन द ट्रॉफी, ट्रॉफी को जीत सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर एबिलिटी है ट्रॉफी जीतने की, कैपेसिटी होगी, तो यूज किसका करेंगे, कैन का। अन्नू विन द गोल्ड मेडल, अब गोल्ड मेडल के लिए तो एबिलिटी चाहिए आदमी के अंदर, फास्ट दौड़ने के लिए किसका है, कैपेसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। स्पीक फ्लुएंटली, एबिलिटी, इसीलिए किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। सबको समझ आया क्या, सबको समझ आया भाई। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। आगे अपन बात करेंगे, अपन आगे कैन के लिए लिख रहे हैं।
क्या है भाई, कैन के स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं, तो आप कहोगे एबल टू का यूज भी कर सकते हैं। किसके स्थान पर यूज करना है, कैन के स्थान पर किसका यूज करना है, एबल टू का यूज करना है। देखिए किस तरीके से कैन के स्थान पर एबल टू का यूज हो सकता है, तो वो भी समझिए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख देता हूं। वही पुराना वाला एग्जाम्पल है, मैं लिख रहा हूं यहाँ, निशु ब्लैंक, निशु एबल टू। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ये अंडरलाइन कर दिया और आपसे कहा यूज appropriate model और अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन शब्द के लिए उपयुक्त मॉडल का चुनाव करें, ए ऑप्शन। कांट, बी ऑप्शन। मे, सी ऑप्शन। कैन, डी ऑप्शन। मस्ट। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है आपका। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं ये, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है इसमें। ओके, आगे चलते हैं। इसके मैं आपको एबल टू के एग्जांपल बता रहा हूं। यानी एबल टू या कैन का यूज कैसे होगा, तो देखिए, चाहे तो लिखो ही कैन या ही एबल टू रन फास्ट। दूसरा, ही कैन या एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। जैसे और बात करें, ही कैन या एबल टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन माउंटेन्स करना भाई, माउंटेन नहीं। नेक्स्ट और उदाहरण देखते हैं इसके। सी कैन ऑब्लिक एबल टू सोल्व दिस सम। ओके, और उदाहरण देखिए। वी कैन एबल टू विन द मैच
और भी आपको एग्जाम्पल देखने हैं तो देखिए, मैं इतने एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, शायद नहीं होंगे इतने कहीं पर भी आपके पास में। वी कैन या एबल टू लर्न फ्रेंच। आई थिंक सी कैन ऑब्लिक एबल टू डांस। जैसे मैंने कहा, और आगे कैन या एबल टू तो ये आपके सामने काफ़ी सारे कैन और एबल टू के एग्जाम्पल मैंने पेश किए हैं। इतने सारे एग्जाम्पल पेश कर दिए जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रही होगी यहाँ। नेक्स्ट आगे चलें। रूल नंबर 2, नेगेटिव सर्टेनिटी ऑब्लिक डिसबिलीफ के लिए किसका यूज होता है? कांट का यूज होता है। इसका पूरा रूल लिखेंगे। यदि वाक्य में अनिश्चितता तथा अथवा नकारात्मकता या अविश्वास दिया गया हो तो मॉडल के रूप में कांट का यूज किया जाएगा। यहाँ एक नोट डालकर लिखना है आपको। लेकिन वाक्य में केवल विश्वास या निश्चितता बताई गई हो तो कांट का यूज नहीं होकर मस्ट का यूज होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वाक्य में केवल विश्वास, अपन कहें तो अपन ये लिख सकते हैं सर्टेनिटी
और दूसरी बात किसकी कर रहे हैं भाई, दूसरी बात कर रहे हैं बिलीफ। अगर ये दो हो और वाक्य में क्या दिया हुआ हो, नेगेटिविटी, नेगेटिव सेंटेंस हो, यानी सेंस नेगेटिव आ रहा हो, तो किसका यूज करेंगे, कांट का। सेंस अफर्मेशन आ रहा हो तो यूज किसका करेंगे, सीधी बात है मस्ट का। बिल्कुल सिंपल तरीके से, फंडामेंटल इस तरीके से है। एक बार नोट कीजिए सबके सब, नोट कीजिए भाई। हाँ जी, कर लिया होगा सबने नोट। ओके, आगे चलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं। क्या आया वो क्वेश्चन है भाई, इसमें तो क्या आएगा, एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन वही है आपके पास में। ऑप्शन बिल्कुल वही है भाई। और
और दो क्वेश्चन और रख देता हूं इससे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके आगे, फिर इनका सॉल्यूशंस देखेंगे। योर हाउस इज नियर द हाईवे, यानी तुम्हारा घर हाईवे के नजदीक है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी की तरीके से है। योर हाउस इज नियर द हाईवे, योर हाउस इज नियर द हाईवे। जी बताए दोनों में आंसर क्या आने वाला है। इसके ऑप्शन भी सेम वही जो है जो ऊपर दिए गए हैं। माइट, बी में मस्ट, सी में कैन और डी में कांट। हाँ जी, आंसर बताए दोनों में क्या आंसर आने वाले हैं। पहले तो इससे पहले इन दोनों प्रश्न को और आंसर बताने हैं, ये भी लिखे हुए हैं इधर को, दो क्वेश्चन और है। चर्चा करेंगे सबके ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर होना चाहिए। ओके, देखिए चर्चा करते हैं दोनों के आंसर्स पर। अपन ने देखा यू हैव बीन वर्किंग ऑल डे, यानी तुमने क्या किया, पूरे दिन भर काम किया। तो इसका मतलब पूरे दिन भर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो डेफिनेटली टायर्ड। टायर्ड का अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे। टायर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है थका हुआ, थक जाना या थक गया। टायर्ड का अर्थ क्या होता है, थक गया।
तो यानी वो थक गया था। इसका मतलब सेंस कैसा आ रहा है, अफर्मेशन का आ रहा है या नेगेशन का आ रहा है। ये दो बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। मैंने कहा निश्चितता होगी, बिलीफ होगा, लेकिन अगर सेंस अफर्मेशन का आ रहा है तो मस्ट का यूज होगा, और सेंस अगर नेगेटिविटी का आ रहा है तो किसका यूज होगा, मस्ट के स्थान पर कांट का यूज होगा। अब ये बात एकदम करेक्ट कही गई है कि यू हैव बीन वर्किंग ऑल डे। अगर कोई आदमी पूरे दिन भर काम करेगा तो यू मस्ट भी, अरे इसमें तो आंसर ही मैंने पहले दे दिया भाई, आंसर ही पहले ही दे दिया भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, पहले ही आंसर दे दिया। अब देखिए ये इसके विपरीत है, यू हैव बीन स्लीपिंग ऑल डे। एक तो आदमी ने काम किया पूरे दिन भर वर्किंग की है, और एक आदमी ने पूरे दिन भर एक ही काम किया, सोने का। और सोने से आदमी को यू खाली जगह बी टायर्ड, तो कह रहा है कि तुम पूरे दिन भर सोए, इसका मतलब तुम थक नहीं सकते, तो यूज किसका होगा, कांट का होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। योर हाउस इज नियर द हाईवे। तुम्हारा घर जो है वो हाईवे का हिंदी अर्थ होता है राजमार्ग। तुम्हारा जो घर है वो किसके नजदीक है, राजमार्ग के नजदीक है। इट ब्लैंक बी नोइजी, इसका मतलब ये क्या होगा, वहां सबसे ज्यादा शोरगुल होगा। तो ये बात तो एकदम सही अफर्मेशन वाली है। तो अफर्मेशन में यूज किसके करेंगे, किसका यूज करेंगे, मस्ट का। लेकिन ठीक इसके विपरीत है, ये क्या कहा है, योर हाउस इज नियर द हाईवे। तुम्हारा घर नजदीक है हाईवे के, राजमार्ग में। इट बी क्वाइट, क्या क्वाइट होगा का शांत होगा का, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, इट कांट बी क्वाइट, ये शांत हो ही नहीं सकता। इसका मतलब शांत नहीं हो सकता, तो बात तो वही कह दी ना कि क्या है, नॉइजी है, शोरगुल वाला है। समझ आया नहीं आया, एक बार लिख लीजिए सभी इसको। लिख लिया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला रूल। देखिए भाई, विद द वर्ब ऑफ परसेप्शन यूज किसका होगा, कैन का। किसका यूज होगा, कैन का यूज होगा। परसेप्शन का अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे इसका अर्थ होता है अनुभूति। क्या अर्थ होता है, अनुभूति वाली। अब वर्ब कौन कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है। अनुभूति वाली वर्ब कौन कौन सी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एक तो वर्ब है स्मेल, एक वर्ब कौन सी है, टेस्ट, एक वर्ब कौन सी है, टच, एक वर्ब कौन सी है, सी। तो ये सारी की सारी कौन सी वर्ब हुई भाई, एक वर्ब है हियर। 5 वर्ब होती है कुल मिलाकर। अगर आप लोग साइंस के फैक्टर से देखते हैं तो हमारे ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो वर्ब होती है वो सब की सब क्या कहलाती हैं, परसेप्शन वाली वर्ब कहलाती है। और परसेप्शन वर्ब के साथ में हमेशा केवल और केवल कैन का यूज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आई ब्लैंक हियर हिम, और मैंने बताया इनमें, इन वर्ब में कभी भी किसका यूज नहीं होता, आईएनजी का यूज नहीं होता। अगर आईएनजी का यूज होगा तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ यूज किसका करेंगे, हियर का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सुनना। और सुनने का काम हमारे बॉडी पार्ट का कौन सा ऑर्गन करता है, तो कान करता है। लेकिन अगर हम हियर में क्या लगा दे भाई, आईएनजी लगा दे, तो इसका अर्थ हो जाता है सुनवाई करना। और सुनवाई कहाँ की जाती है, तो हियरिंग शब्द, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, हियरिंग का यूज कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखना कोर्ट में इसका यूज किया जाता है।
हियरिंग का अर्थ सुनवाई होता है, जबकि यहाँ शाब्दिक अर्थ लिया गया तो आंसर क्या होगा, कैन होगा। एंड अब अपन कल बात करेंगे, कल या परसों 2 दिन में अपना टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।